कहूँ कि आप अपनी गाड़ी का टोकन कैसे अदा कर सकते हैं। अगर आप पंजाब में हैं तो बहुत ही आसान तरीका है, ऑनलाइन आप अपने घर बैठे मोबाइल से अदा कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी बताऊंगा कि जब आप पेमेंट स्लिप आईडी पीएसआईडी जनरेट करेंगे तो फिर आप बैंक जाके कैसे पे कर सकते हैं, या अपने घर बैठ के अपने मोबाइल की जैज़ कैश ऐप या एचबीएल मोबाइल ऐप या डिफरेंट बैंकिंग ऐप यूज़ करके आप कैसे इसको पे कर सकते हैं। और उसके अलावा आप किसी भी एटीएम पे जाके भी आप इसकी अपनी जो टोकन है गाड़ी का वो आप पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने गूगल प्ले स्टोर से ई पे के नाम से आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये पंजाब गवर्नमेंट की है। जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे आपके सामने मोबाइल नंबर, पासवर्ड, नीचे साइन इन करने का कहा जाएगा और नीचे अगर आपके पास पूछा जाएगा कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो रजिस्टर करें। सबसे पहले आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे अपना मोबाइल नंबर, नेम, CNIC विदाउट डैशेज, उसके अलावा ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और फिर आपने कंफर्म पासवर्ड करके एग्री करना है और साइन अप कर देना है। जब आप साइन अप करेंगे तो आपका ईमेल और मोबाइल पे कोड भेजा जाएगा और उसको कंफर्म किया जाएगा। अब जब अपन मोबाइल पे जो आपका हुआ कोड आप एंटर करेंगे तो उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इसी तरह आना है, उसके ऐप को ओपन करना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और जो आपने पासवर्ड रखा है वो लिख के आपने साइन इन कर देना है। तो साइन इन करने जब आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक बार फिर आपके मोबाइल नंबर पे OTP आता है, तो इसलिए आप अपना वो नंबर ऑन रखें और जब भी आप साइन इन करने लगें तो आपके नंबर पे OTP आता है, वो आपने यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई करना होता है, वरना आप इस एप्लीकेशन पे साइन इन नहीं कर सकते। तो वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। इस पे आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस कुछ आपको नजर आ रहे हैं। इसमें टोकन टैक्स है, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, ट्रांसफर ऑफ मोटर व्हीकल है, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रोफेशनल टैक्स है और कॉटन फी है। तो आपने सबसे पहले वाले टोकन टैक्स पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार नजर आएगा। उस पर आपने आपकी जो भी गाड़ी है आपने उसका नंबर लिखना है। जिस तरह मैंने एक गाड़ी के नंबर लिखे हुए है, नीचे डिटेल्स आ जाएंगी, ओनर नेम, फादर नेम, उसका मेकर कौन सा है, उसके अलावा उसकी टाइप कौन सी है, कलर कौन सा है, उसके अलावा उसकी कुछ और डिटेल्स है और नीचे टोकन की डिटेल आ जाएगी कि आपने कब तक पे किए हुए। तो ये 30/6/2020 तक था। नीचे अमाउंट आ गई है और नीचे आप देख सकते हैं कि आपका टोकन टैक्स जो ड्यू है वो इस गाड़ी के इस पर पहले ही वैसे ये 3 मंथ का होता था गाड़ियों का, जो कमर्शियल गाड़ियाँ होती हैं। आप गवर्नमेंट ने इस बार 1 साल का ले रही है और उस पर काफ़ी डिस्काउंट भी दे रही है और अगर आप ऐप से पे करेंगे तो फिर आपको मज़ीद डिस्काउंट मिल रहा है। तो वो जब आगे स्लिप जनरेट होगी हम पे कर देंगे तो उसका मज़ीद डिस्काउंट कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो यहाँ पे आपने अपना जो चालान है वो जनरेट कर लेना है। जैसे ही आप चालान जनरेट करेंगे तो आपके सामने एक PSID से पेमेंट स्लिप आईडी कहते हैं, तो ये आपकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। ये आईडी आपने कॉपी कर लेनी है कि फिर आपको नीचे ये ऑप्शन दिए हैं कि आपने कहाँ कहाँ ये आप पे कर सकते हैं। तो 17 डिजिट की ये PSID आप ATM पे कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंटरबैंक फंड ट्रांसफ़र यानी मोबाइल ऐप से पे कर सकते हैं और आप वन लिंक मेंबर बैंक ब्रांचेज हैं, जो किसी भी आप बैंक चले जाएँ जिसके ऊपर वन लिंक का लोगो लगा हुआ हो, आप उस पर जाके पे कर सकते हैं। तो बैंक में आप अगर जाके पे करना चाहते हैं या बिल्कुल ऐसी है जैसे आप अपने PTA की मोबाइल की फ़ी जो आप पे करते थे, वहाँ पे सिर्फ आप जो FBR जो फेडरल गवर्नमेंट सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करना है। ये PSID बिल्कुल वही उनकी 20 डिजिट की होती है, ये 17 डिजिट की है और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप बैंक में भी जाके पे करते रहे हैं मोबाइल की फ़ी तो ये भी बिल्कुल वही तरीका है, सिर्फ इसमें जो पंजाब गवर्नमेंट को आपने पे करना है। तो ATM के थ्रू भी जाके आप पे कर सकते हैं। आपने जब पिन एंटर करेंगे तो उसके अलावा आपने जो पेमेंट वाले ऑप्शन में जाके GOP भी सिलेक्ट करना है और उसमें बिल पेमेंट में जाना है और फिर आपने अपनी ये एंटर करनी है 17 डिजिट्स की PSID आपकी, वो आगे डिटेल्स आएंगी, उस पर क्लिक करके फिर आपने सबमिट कर देना है और ये आपकी पे हो जाएगी। इसी तरह बैंक में भी आपने एक रिसीट फिल करनी है, अपना उनको कैशियर को बताना है PSID और वो आपको स्लिप आप पे करके साइन करके आपको स्लिप दे देगा और आपकी इस तरह पे हो जाएगी। अब ऐप के थ्रू कैसे पे करना है, मैं SPL ऐप के थ्रू पे करता हूँ तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए आपने अपनी HPL ऐप में जाना है, वहाँ मोर में जाना है। जब आप मोर में जाएंगे तो नीचे आपको ऑप्शन नज़र आएगा जो पेमेंट में एक्साइज एंड टैक्सेशन। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास FBR है लेकिन हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे PSID जो आपका आ गया, ये आप यहाँ पे PSID एंटर करके जब आप अपनी डिटेल्स फैच करेंगे तो आपके सामने जो आपके जो पेमेंट है वो डिटेल जो हमने वहाँ पे जनरेट की है वो सारी आ जाएंगी। ये यहाँ पे ड्यू डेट वही अमाउंट है। तो इसके बाद आप जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
तो आपके बैंक अकाउंट की डिटेल और आपसे यहाँ पे आपको आपके जो बैंक है, जो आपके मोबाइल नंबर दिए हुए बैंक के साथ वहाँ पे एक वन टाइम पासवर्ड आता है, ये SBL की कोई भी पेमेंट करने से पहले आता है। उसको एंटर करने के बाद आप अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करते हैं तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यही काम आप जैज़ कैश की एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने सिंपल आपने जो जैज़ कैश है उसमें आपने लॉगिन होना है। लॉगिन करने के बाद आपको जो स्टार्ट में पेज नज़र आ रहा है आपने चले जाना है व्यू ऑल पे। जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपने टैक्स पेमेंट में चले जाना है। टैक्स पेमेंट में फिर आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का तीसरे नंबर पे एक्साइज एंड टैक्सेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करना है और फिर आपसे आगे एंटर चालान ID। जब आप चालान ID यहाँ पे एंटर करेंगे तो इस तरह आपकी वो डिटेल्स आ जाएंगी। वो क्लिक करके आपने पिन एंटर करके यस करना है तो आपको वहाँ भी ओके हो जाएगा और आपका टोकन पे हो जाएगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है, जब आपका टोकन पे हो जाए तो आपने जो ईमेल दिया होता है उस पर आपकी जो सारी डिटेल्स आती हैं कि आपके टोकन पे हो गए। तो अगर आपकी कमर्शियल गाड़ी है तो आप उस स्लिप का प्रिंट निकाल के ज़रूर रख लें। जिस तरह मैं आपको अपने सामने ये स्लिप दिखा रहा हूँ, ये स्लिप जब आप पे कर देते हैं तो आपको मेल आती है। इसमें ये सारी डिटेल्स गिवन है कि टोकन आपका कब तक का पे हो गया, आपने किस डेट को पे किया, और ये आप किसी भी अगर आपको वहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन या चालान वगैरह के लिए रोकता है तो आप उसको ये स्लिप दिखा सकते हैं। प्रिंट हुई अपने पास होनी चाहिए। अगर आपके पास अब मोबाइल है तो उसमें सेव करके रख लें, नहीं तो प्रिंट करा के रख लें और फिर आपको कोई भी इशू नहीं होगा। जब तक उस पर डेट आपकी वैलिड है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी इसमें आपको इशू हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।